Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 1A class 9th ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के सरीना पब्लिशर के आर.के. वंश राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन टू रेशो नंबर वो वीडियो भी कंप्लीट हो गया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इससे पहले कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 4 इज अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 3 करा था वो भी सेम था, बस उसमें क्या डिसेंडिंग के बजाय हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर आगे और है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। और जो उनका सम आएगा उसको हमें 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है। चलिए करते हैं इसको भी। तो ये चारों रेशनल नंबर 5/8 -3/16 -1/4 17/32 मैंने लिख लिए। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो ये तो क्लियर है, माइनस वाले 5/8 और 17/32 से छोटे होंगे, ये तो आप जानते हो है ना। और हमें लगाना डिसेंडिंग का सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला आएगा। तो 5/8 या 17/32 ये तो दोनों इससे पहले आएंगे और ये दोनों लास्ट में आएंगे। लेकिन इससे कुछ काम तो हुआ ना कि 5/8 बड़ा है कि 17/32। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहला काम ये कैसे रेशनल नंबर है अनलाइक कहने का था, जिनके डिनोमिनेटर चेंज हैं, अलग अलग हैं। तो इसको सेम कर लो, लाइक में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे करेंगे, हम डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ 8, 16, 4 एंड 32। अब आप 9th क्लास में हैं तो इसका एलसीएम तो आप ओरल भी निकाल सकते हैं। आप ओरल जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपको सामने शो करना पड़ेगा, है ना। 32 इसका एलसीएम आएगा, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, और आप भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। ओके, अब हम इन सभी डिनोमिनेटर को 32 में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, 5/8। इसका डिनोमिनेटर हमें कन्वर्ट करना है 32 में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है 8 है यहाँ पर इस फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में, तो 8 का डिवाइड आप 32 में दो। 8 4 जा 32, 4 टाइम्स गया, जो भी क्वेश्चन आए उसका नोमिनेटर में मल्टीपल और उसी का डिनोमिनेटर में मल्टीपल। 5 4 जा 20 और 8 4 जा 32 में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड ले लो, -3/16। हमें 16 को 32 में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीपल करेंगे। किससे, जो डिनोमिनेटर यहां पर है 16 है, इसका डिवाइड हमने जो एलसीएम आया था 32 डिवाइड करा। 16 2 जा 32 कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। क्वोशंट है 2, तो 2 से न्यूमिनेटर में और 2 से ही डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 16 2 जा 32। माइनस का साइन तो ऑलरेडी है। अब नाउ थर्ड -1/4। थर्ड रेशनल नंबर दे रखा है -1/4 और हमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है 32 में। तो कैसे करेंगे, अब यहां डिनोमिनेटर 4 है तो इस 4 का डिवाइड आप जो एलसीएम आया था 32 में दो। 4 8 जा 32, 8 टाइम्स गया, तो 8 का मल्टीपल न्यूमिनेटर में और 8 का ही कर दो डिनोमिनेटर में। तो -8/32 ये आ गया। और लास्ट 17/32, ये ऑलरेडी 32 है ही, तो सेम इसे ऐसे ही ब्रिंग डाउन कर लो 13/72। अब ये चारों लाइक हो गए, कहने का डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इजीली बता सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये प्लस की 20, ये -6, ये -8, ये 17। तो माइनस वाले तो छोटे होते प्लस से, तो ये तो सबसे लास्ट में आएंगे देखेंगे। तो 20/32 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 17/32। तो हमें किस में रखना है, डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आता है। तो 20/32 लिखो कि 20/32 इज ग्रेटर देन, दूसरा कौन सा है 17/32 इज ग्रेटर देन। अब बच्चे ये -6 बड़ा है कि -8 बड़ा है, -6 बड़ा होता है कि -8 होता है, माइनस में उल्टा चलता है बताया। -6 बड़ा है तो इससे पहले ये आएगा
-6/32, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर के बजाय किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा, वो कौन सा है, -8/32। अब लास्ट में एक चीज और, इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख दो, या दूसरे शब्दों में सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 20/32 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 5/8, तो यानी कि ये ऑर्डर हो गया 5/8 इज ग्रेटर देन, और 17/32 की 17/32 ही है, 17/32 ओके इज ग्रेटर देन, ये क्या है, -3/16, और लास्ट वन इज -1/4। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेकिन अभी और भी कुछ था, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट। अब हमें लोएस्ट और लार्जेस्ट का सम फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट तो ये है, और लोएस्ट क्या है, सबसे लास्ट में लोएस्ट होगा, तो इन दोनों को प्लस कर दो। तो द सम ऑफ लोएस्ट एंड लार्जेस्ट रेशो नंबर, तो लोएस्ट है -1/4 प्लस लार्जेस्ट कितना है 5/8, ठीक है। इनका एलसीएम, या आप डायरेक्ट यहां से भी ले सकते हो, यहां पर हमें एलसीएम नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि लैक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 में से 8 जाएंगे तो 12/32 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब फिलहाल मैंने यहां लिख लिया ओरिजिनल फॉर्म, तो इसको लिख देंगे 4 और 8 का एलसीएम 32, 4 का डिवाइड 32 में 8 टाइम्स, 8 1 जा 8 माइनस, तो यही प्लस 8 का डिवाइड 32 में 4 टाइम्स गया, और 4 5 जा 20, 20 में से 8 गया तो यह आ गया 12/32, और ये कैंसिल हो रहा है 4 से, हो रहा है ना, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो ये आंसर आ गया 3/8। लेकिन यहां भी इन्होंने कुछ कहा है कि रिजल्ट को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है और 2 डेसिमल प्लेस में, तो हमें क्या करना होगा, 8 का डिवाइड देना होगा 3 में, ओके, और देते हैं, चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं, 8 का डिवाइड 3 में, ये तो जानते हैं पॉइंट के बाद कितने भी जीरो ला सकते हैं, तो 3 में तो जाएंगे, डेसिमल हमने यहां लगाया, अब 30 में दिया, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आ गया, ब्रिंग डाउन 0, ठीक है ना, 8 7 जा 56, फिर क्या बचा 4, फिर 0 डाल लिया, 8 5 जा 40, तो ये हुआ 0.375। जब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक, और 3 डेसिमल प्लेस को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 4 से बड़ा तो नहीं है, ये 4 से बड़ा है, ये तो जानते हो आप 9th में हुई, ये 3rd 4th की बात है ना, तो 4 से बड़ा है, या दूसरे शब्दों में 5 है, 5 से बड़ा, एक ही बात है, 4 से बड़ा है ना, तो ये 5 है, तो यहाँ जो 10 प्लेस इससे पहले डिजिट्स है वो एक इंक्रीज हो जाती है, तो 37 की जगह क्या हो जाएगा 0.38। तो ये अब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये हमें फ्रैक्शन दे रखे थे, फ्रैक्शन निकल जाता है मुंह से, सॉरी, रेशनल नंबर है ये, फ्रैक्शन रेशनल नंबर बनते जानते हैं, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, बाकी सब वही फॉर्म होती है, बस नेगेटिव का साइन होता है, रेशनल नंबर है ना, फिर से छोड़े, आप जानते हैं अच्छे से। तो हमें इसको क्या करा था, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को सेम करा, कैसे करा, इन सबका एलसीएम 32, फिर ईच रेशनल नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया लाइक, यानी कहने का मतलब सबको हमने डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लिया 32 में। जब 32 में कन्वर्ट हो गया तो हमने बहुत इजीली से इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर हमने लार्जेस्ट और लोएस्ट को दोनों को प्लस करा और वो आंसर आ गया 12/32। लेकिन इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना था, हमने डिवाइड करा और डिवाइड करके आ गया 0.38। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड which of the following रेशनल नंबर have terminating decimal representation। हमें 16 का डिवाइड 7 में नहीं करना, इसका भी डिवाइड नहीं करना, बिना देखे लिखना है ना, बिना डिवाइड करे, कि विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, कोई भी डिवाइड के बिना हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग है, ये 8 पार्ट है, इन 8 पार्ट में कौन कौन से टर्मिनेटिंग है वो हमें बताने हैं। चलिए करते हैं। पहला है 7/16। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाए 0, वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो आपको पता है 9th में पहले कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख लिया होगा। हमें डिवाइड करना नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ओके,
चलिए क्या करेंगे, इसके लिए हम डिनोमिनेटर को देखते हैं और एक कंडीशन होती है क्या, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि आपस में कटने नहीं चाहिए। और मैथ्स में बोले तो इन दोनों का एचसीएफ होना चाहिए 1, तभी होगा, वैसे नहीं होगा। तो क्या कंडीशन होती है कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो। कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर खाली 2 की पावर कुछ m n क्या नेचर नंबर है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी कुछ हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, या खाली 5 की पावर में हो जैसे 25 5 की पावर 2 या ओनली 5 5 की पावर 1, है ना, या दोनों हो 2 की पावर हो 5 की पावर, तब तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो जरा इसको हम चेक करें, 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये 2 की पावर m की फॉर्म में आ गया, तो 100% ये टर्मिनेटिंग होगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बिकॉज 16 या डिनोमिनेटर कुछ भी लिख सकते हो, 16 क्या डिनोमिनेटर लिख दो, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, so 7/16 is a terminating डेसिमल। ओके, तो यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग हुआ। मैं सारे पार्ट सॉल्व करता हूं। सेकंड में दे रखा हमें 23/125, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों, 125 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 रेज टू द पावर 3 हो गया, 5 5 या 25 और 25 5 जा 125। तो यहां भी डिनोमिनेटर क्या है, 2 के बजाय 5 है। ये कंडीशन होनी चाहिए 2 की पावर हो या 5 की पावर या दोनों का मल्टीपल में पावर हो, तब भी आंसर टर्मिनेटिंग होता है। तो वही डिनोमिनेटर इज in the form फाइव की पावर n लिखो, m लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना। आप सोचोगे कि वहां सर ने बताया 5 की पावर n और m लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं है, चाहे n यहां लिख लो चाहे m, या हमने अलग लिखा है, दोनों सेम भी कर सकते हो आप, क्योंकि कोई जरूरी नहीं क्या अलग है, सेम भी आ सकती है। जैसे 100 है, 2 की पावर 2 टाइम्स आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, है ना। तो ये तो एक हमने केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। m और n क्या, नेचर नंबर कौन से 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, वो नंबर है। तो 5 की पावर n, ओके। तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, सो गिवन रेशनल नंबर या 23/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में दे रखा हमें रेशनल नंबर 9/14। 9/14 को हम सॉल्व करें तो 9/2 इंटू 7। अब 2 तो आ रहा है इंटू में, लेकिन 7 में या तो खाली 2 होता या खाली 5 होता, या 2 इंटू में क्या होता 5, तो टर्मिनेटिंग में होता। तो क्या समझ लिखोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर इज, चलो मैं लिखता हूं, बिकॉज डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 के साथ क्या है 7, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको डिवाइड करना, किसी भी कीमत पर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो कौन सा है, 9/14 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 32/45। चलो जरा चेक करते हैं। देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 या 9, 5 जा 45, और इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 का मतलब 5 की पावर 1, अगर कोई पूछे पावर क्या है 1, है ना। अब क्या बताइए आप लोग, टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा।
क्या बोले आप लोग? बिल्कुल सही का, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 के साथ इंटू में 2 नहीं है 3। हाँ, अगर 2 की पावर 3 होता तब ये हो जाता, लेकिन ये 2 की पावर 3 नहीं, 3 की पावर 2 है। तो बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so given रेशनल नंबर यानी कि 32/45 is not a terminating डेसिमल। तो ये होता कैसे? रिकरिंग होता है ना। जब इसको हम दूसरा शब्द है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो होते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। इसको जब सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, कुछ स्टेप बाद डिजिट्स जो होती हैं रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो भी होते हैं उनको बोलते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है, कहां गया ये, 43/50। ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है? देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो 2 5 या 10 और 10 5 या 50। और कहने का मतलब दूसरे शब्द में बोलें तो ये फॉर्म है 2 की पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म आ गई, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। तो लिख देते हैं रीजन। बिकॉज denominator is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, so 43/50 is a terminating decimal. Now next 6, और 6 में हमें रेशनल नंबर दे रखा है 17/40। अभी मैं यहां डिस्कस कर रहा था कि अगर इसका रिवर्स होता 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 तो ये टर्मिनेटिंग होता। ये चीज आ गई। कैसे? देखिए 40 का जब फैक्टर करेंगे हम तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 है ना, हुआ ना। तो कुल क्या हो गया? ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, खाली 5 भी लिख दी तब भी। तो देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। बिकॉज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर m, so 17/14 is a terminating decimal. Now second last part, 7th part। और 7th part में हमें दे रखा है 61/75। ये क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 5 या 15, 15 5 या 75। और बोले तो 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। तो 5 के साथ 2 नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, so 61/75 is not terminating डेसिमल। जब ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसे होंगे बताया था हमने, ये कहलाते हैं रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगी। और 8th पार्ट में दे रखा हमें 123
अपॉन 250 का बाद 125 टू जहां ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है देखिए, इसलिए है, हमने डिनोमिनेटर देखा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 25 और 5 2 10, 10 और 25 को मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा। और ये फॉर्म कैसी होगी डिनोमिनेटर की, 2 की पावर 1 और 5 रेज टू द पावर 3। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 या तो खाली 5 आए या खाली 2 आए या 2 इंटू 5 की फॉर्म आए, तब तो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो बस आपको लेंगे, आप तो रट गई खूब अच्छे से, छोटी सी बात लिखनी है हमें, बिकॉज denominator is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So 123 upon 250 is a terminating decimal. तो आज हमके वीडियो में 2 क्वेश्चन करे हमने, क्वेश्चन 4 और 5, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन करे, बिना डिवीजन करे हम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें आप एक बार फिर और लो ध्यान से, ये ध्यान रखना कि आपका सर ये देखिए 19 अपॉन 38, और हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है,